हेलो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 5 होगा। इसमें हम देखेंगे कि एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए कितना आएगा। दोस्तों हम आपको पूरी संख्या विभाजित कराएंगे तो 49 को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। शेषफल कितना 32 आता है, लिखो 32। शेषफल 32 आता है। उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो 7 चक्कू 28, 32 से घटाओ दोस्तों 8, 4 आपका कितना हो गया आंसर 4। 4 आपका दोस्तों आंसर हो गया। इस प्रकार आपका 4 आ गया। शेषफल क्या कह रहा है, शेषफल क्या होगा 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है तो 115 देती है। 115 शेषफल देती है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम देखते हैं उसे 115 और भाग दें 35 से। अगर आप 35 से भाग दोगे तो आपको पता है 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 35 तिहाई तो 3 जाएगा 105। कितना बचा 10 हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल शेषफल ही तो पूछा है इसमें। एक संख्या को x को 289 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 बचता है और बचता है। अब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। शेष तो 17 से 17 करना 17 कितना बचेगा 1 हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 आता है। 29 का 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह संख्या 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों 29 की बात आए तो मैं बता दूं आपको 29 8 तिहाई 24 और 24 बचा कितना 5 हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों 425 भूल जाओ, केवल 45 याद रखो। तो अगर हम याद रखें 45 को भाग दें किससे 17 से, 17 दूना 34 बचा कितना 9 हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विभाजन के योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो इसको हम पहले करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको, लिखेंगे इसको पहले विभाजन। तो विभाजक देखते हैं, विभाजक बराबर भागफल, भागफल और गुणे कितना है 10 गुना। गुणे दिया गया आपको 10 गुना, ठीक 10 गुना है। और फिर आपका भाजक देखो, भाजक बराबर शेषफल का, शेषफल कितना है 5 गुना है, 5 गुना और शेषफल कितना है आपका 40, ये दिया गया 40 शेषफल और 5 गुना है तो गुणे का 2, 5 से 4 पंचे 20 कितना है 200। 200 अगर हम यहाँ पे विभाजक मानते हैं 200, विभाजक 200 मान लो तो उससे कट जाएगा कितना बचेगा 20। तो इसका सूत्र क्या होता है भाज्य, इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो देखिए हमारा भाजक कितना मैंने दिखा, भाजक हमें यहाँ पे मैंने मान लिया था 200। तो लिखिए 200 गुणे और जो हमारा 200 कट के 20 बचा था और कितना 200 ही बचा था और भाजक 20 बचा था। तो हमने पहले भागफल लिख लिया। भागफल कितना लिखा मैंने, भाजक लिखा हमने 200 और भागफल कितना बचा हमारा 20 और प्लस कितना शेषफल है 40। कर लो दोस्तों। अगर इसे गुणा कराओगे 2 2 दूनी 4 यानी 4000 और प्लस कितना करोगे 40 बराबर कितना आएगा 4040 हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें दोस्तों आपको विभाजित की गई संख्या नहीं देखना, केवल शेषफल देखना कितना आया। तो कितना 132। तो हम देखते हैं हमारा जो शेषफल आया वो आया 132 और हमसे कहा गया है कि 25 से भाग दें। तो दोस्तों हम भाग देंगे 25 से तो 25 पंचे
25 बचा कितना 7, जो कि 7 हमारा शेषफल हुआ। क्या हुआ? शेषफल हुआ। और यही हमसे शेषफल तो पूछा गया, जो हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। HD यादव में बहुत से क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसलिए इसको हम करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। सेम सवाल है, रिपीटेड है बिल्कुल। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है। देखो दोस्तों कितना आता है? 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देना कितना रहेगा? तो 13 करना 13 बचा कितना 4, तो सामने क्या हो गया? आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों बताया था हमें, जो शेषफल से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 65 से भाग दिया जाए तो देखिए कितना आएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा 65 भाग दिया 31 से भाग है ना, 31 से, ये देखो 31 से भाग गया तो 31 भाग दिया तो 31 2 ना 62 62, 12 के 3, हमारा कितना होगा आंसर दोस्तों? 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अंतिम सवाल। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुणा है और शेषफल का 2 गुणा है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो मान क्या होगा? दोस्तों इसको बड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा सवाल को। हम लिखते हैं, पहले इसको लगाते हैं, तो लिखें पहले, चलो भाजक और क्या दिया गया है? भागफल बराबर भागफल कितना दिया गया है? 4 गुणा दिया गया। और इसको हम लिख सकते हैं ये बराबर भागफल 4 गुना, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम A/4 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है भाजक शेषफल का 2 गुना। कहाँ पे है? ये रहा, भाजक है शेषफल का 2 गुना। तो भाजक शेषफल का 2 गुना है तो लिखते हैं भाजक बराबर शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना। तो अगर इसको मैंने ये माना तो बी मान से, तो इसको हम b बराबर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैंने ये माना इसको b माना है, ये दिया गया है a और b, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसका सूत्र होता है भाजक, इसका सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। आप सबको पता होगा ये धन शेषफल, इसमें रख देते हैं तो हमारा आएगा b बराबर ये, अगर हम ये पहले लिखे थे तो ये बटे 4 करो और प्लस लगाओ बीच में, अब b/2, ठीक है। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे हम तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर बटे 4 प्लस b बराबर 2। यहाँ तक आप समझे दोस्तों। आगे देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। और अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ए को स्क्वायर, तो स्क्वायर रखेंगे, ए का स्क्वायर लिए और प्लस ये जो 2 इससे गुणा करा देंगे, इसके अपने गुणा कराएंगे तो रहेगा आपका कितना? 2a है दोस्तों। और बटे में आपका, अगर बटे की बात करें तो आप बटे में बचेगा 4 और b था तो b आपका इधर बचेगा, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, अच्छा नहीं दिख नहीं रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, दिख नहीं रहा था। अगर इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, देखो दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा। हाँ देखो मैंने ऐसे किया था, इसको इसमें गुणा कराया, इसकी मल्टीप्लाई करा दी थी मैंने। तो पहले ये स्क्वायर लिया और फिर 2a हो गया और b इधर आ गया और 4 बटे में आ गया, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो कैसा आएगा हमारा? जो ये है ना, तो ये है, इसको एक कॉमन ले लिया, कॉमन लिया है तो अंदर कितनी बची? a + 2 बन गया। और बटे में कितना है? 4, आपका 4 जो है बड़ी संख्या रहेगी दोस्तों। इसको अगर हम आपको देखें थोड़ा और आगे बढ़ाएँ तो इस प्रकार करेंगे कुछ, जहाँ पे b है ना, जहाँ पे b नहीं वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे कितना होता? 1 होता। मैंने बताया जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे 1 होता। तो b/, अगर आप 1 करोगे, b/1 करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये + 2/4। इसकी कैंची गुणा करा दो, तो कैसे कराएंगे कैंची गुणा? आए देखते दोस्तों। तो हम इस पहले इसकी कराएंगे तो ये + 2 और ये है ना, इसकी कराएंगे तो b आ जाएगा बटे में और 4 है, ये उठ के ऊपर यहाँ आ जाएगा, ये उठ के ऊपर भाग जाएगा तो बराबर 4। ये दोस्तों एक बनता है सूत्र समीकरण, यही इसका आंसर है दोस्तों। इस प्रकार अगर आप चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं इसका जो सूत्र बना है कैसे। इसी में कैंची की मल्टीप्लाई गुणा कराई तो ये जो है ये गुणा कराते हैं जब, तो ए स्क्वायर यही रहेगा और b है ना नीचे आएगी और 4 आगे उठ के चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था समाप्त हुआ।